to you by Sensodent K. अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। और अब बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। पहली सुर्खी कांग्रेस के बारे में है। कुछ दिन पहले आयकर विभाग ने कांग्रेस को 210 करोड़ रुपए की रिकवरी का नोटिस भेजा था। साथ ही यूथ कांग्रेस के कुछ बैंक अकाउंट्स को भी फ्रीज कर दिया गया था। इस मामले में कांग्रेस ने आयकर अपीलीय प्राधिकरण यानी कि ITAT में अपील की थी। 8 मार्च को ITAT ने कांग्रेस की इस याचिका को खारिज कर दिया था। इस याचिका में पार्टी ने बैंक खातों पर आयकर विभाग की कार्रवाई पर स्टे लगाने की मांग की थी। दरअसल आयकर विभाग ने कांग्रेस और यूथ कांग्रेस से जुड़े 4 बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया था। आयकर विभाग ने 210 करोड़ रुपए की रिकवरी मांगी है, यानी कांग्रेस को ये रकम पेनल्टी के तौर पर आयकर विभाग को देनी होगी। प्राधिकरण के आदेश की घोषणा के बाद कांग्रेस की ओर से पेश हुए वकील विवेक तनखा ने ITAT के आदेश को 10 दिनों के लिए स्थगित रखने का आग्रह भी किया ताकि वे हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकें। लेकिन प्राधिकरण ने ये कहते हुए याचिका पर विचार करने से मना कर दिया कि उन्हें इस तरह के आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है। 8 मार्च को कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड दिए गए। ये अवार्ड दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दिल्ली के भारत मंडपम में ये कार्यक्रम रखा गया। कुल 20 कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए। कुछ खास नाम आपको बता देते हैं। मैथिली ठाकुर को कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर, जया किशोरी को सोशल चेंज अवार्ड, अंकित बयानपुरिया को बेस्ट हेल्थ एंड फिटनेस क्रिएटर, काम्या जानी को बेस्ट ट्रैवल क्रिएटर। अब जान लेते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़े दिन भर के अपडेट्स। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर 8 मार्च को केंद्र सरकार ने LPG सिलेंडर पर 100 रुपए की सब्सिडी बढ़ाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस फैसले की जानकारी दी। PM उज्ज्वला योजना के तहत 31 मार्च 2025 तक ये सब्सिडी दी जाएगी। NCP शरद पवार गुट की लीडर सुप्रिया सुले ने इस फैसले पर कहा कि सरकार को चुनाव के समय ही ये ऐलान क्यों याद आया, पहले क्यों नहीं। कहा कि ये फैसला राजनीति से प्रेरित है। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। 8 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में ही रैली की, जनसभा को संबोधित किया और राज्य में अपनी ही सरकार की उन्होंने उपलब्धियां गिनाई और अपील की कि दिल्ली की 7 सीटों पर इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट को जिताया जाए। केजरीवाल ने लोकसभा के लिए नया नारा भी दिया, संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी और खुशहाल। अगला अपडेट आया है राज्यसभा से। प्रसिद्ध लेखिका और समाजसेवी सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। इस बात की जानकारी 8 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X पर पोस्ट करके दी। उन्होंने लिखा कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। राज्यसभा में उनकी उपस्थिति हमारी नारी शक्ति का एक शक्तिशाली प्रमाण है। राज्यसभा में नॉमिनेट होने के बाद सुधा मूर्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी कहा है। सुधा मूर्ति दिग्गज उद्योगपति और इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति की पत्नी हैं। इनकी बेटी अक्षता मूर्ति ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पत्नी है। अगले अपडेट के लिए महाराष्ट्र चलते हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को ऑफर दिया है। कैसा ऑफर दिया है? ये कि वो BJP छोड़कर महाविकास आघाड़ी को ज्वाइन कर लें और चुनाव लड़ें। उद्धव ठाकरे का कहना है कि जिन कृपा शंकर सिंह पर BJP ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, उनका नाम भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ लिस्ट में है, लेकिन नितिन गडकरी, जिन्होंने इतने सालों तक महाराष्ट्र में BJP के लिए आधार तैयार करने का काम किया, उनका नाम वहां नहीं है। उद्धव के इस ऑफर पर BJP की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को बैंड बाजे वाली पार्टी बताते हुए कहा है कि महाराष्ट्र की सीटों पर अभी ऐलान नहीं हुआ है और जब महाराष्ट्र के लोकसभा उम्मीदवारों की चर्चा होगी तो उसमें सबसे पहला नाम नितिन गडकरी का होगा। अगली सुर्खी RJD सुप्रीमो लालू यादव के एक बयान पर आधारित है। कुछ दिनों पहले लालू यादव ने PM मोदी को लेकर टिप्पणी की थी, पहले वो सुनिए। 140 करोड़ उनका परिवार अब सूझ रहा है, परिवार है, तो आप सबको बोलो कि बाल छिलवावे। मरने के बाद जो मर गए, तुम्हारी माताजी का देवसान हो गया, उसके बाद श्राद्ध का जो रस्म है 13 दिन पर जो होता है, वो तो कुछ नहीं किया, तो सब करो। अब लालू यादव के इस बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि ऐसे बयान सेल्फ गोल साबित होते हैं। ये जो नारे आपने अभी यहाँ हमें उनके बारे में याद दिलाया, मैं कभी उनके हक में था नहीं और ना उनका हमें कोई फायदा हुआ है। उल्टा जब कभी हम इस तरह के नारे जो हैं इस्तेमाल करते हैं, तोड़ मरोड़ के नुकसान इस्तेमाल करने वाले का ही होता है। वोटर इन चीजों से मुतमईन नहीं होता। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 8 मार्च को गुजरात के गोधरा में थी। यहां उन्होंने एक बार फिर से ये बात दोहराई कि कांग्रेस युवाओं के हित को लेकर
कितनी प्रतिबद्ध है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के युवाओं के लिए, आदिवासी युवाओं के लिए, पिछड़े वर्ग, दलित, गरीब, जनरल कास्ट के युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है। सरकार में आने के एकदम बाद हमारा पहला काम होगा कि 90% को 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। हिंदुस्तान के युवाओं को, सब युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं। तो आज की खबरें यहीं तक। लल्लन टॉप के सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की मंगल कामनाएं। लिंग पुराण में लिंग की पवित्रता बताते हुए लिखा गया है कि लिंग की जड़ में ब्रह्म है, विष्णु बिल्कुल बीच में बसते हैं और रुद्र उसके शीर्ष पर विराजते हैं। रुद्र जो कि तीनों संसार के राजा हैं, वही महादेव भी हैं, वही सदाशिव भी हैं और वही प्रणव भी हैं, जिन्हें ओमकार कहा जाता है। लिंग की पूजा को आत्म साधना की श्रेणी में रखा गया है। लिंग की पूजा ना ही मूर्ति पूजा है और ना ही किसी निराकार ईश्वर की पूजा। लिंग तो सिर्फ एक सिंबल है, एक प्रतीक आपकी अपनी चेतना का। शिवलिंग के महत्व के बारे में कहा जाता है कि यह शिव के अर्धनारीश्वर रूप को दिखाता है। इसलिए यह श्रद्धा का स्थान है जहां शिव और पार्वती मिलकर एक पूरी देह की रचना करते हैं, जैसे लिंग और उसकी वेदी, जहां माना जाता है कि ये पार्वती का स्थान है। ये सारी जानकारी विक्रम संपत की किताब वेटिंग फॉर शिवा से ली गई है। आज यानी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। आज ही के दिन हमने अपने अपने क्षेत्र की 2 महिलाओं से बात की और जीवन जीने की उनकी कला पर, अलग अलग मुद्दों पर उनकी राय पर तफसील से बात की। हमारी पहली मेहमान थी गेस्ट इन द न्यूज रूम में ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी OTA की पहली कैडेट मेजर प्रिया झींगन, और दूसरी मेहमान थी सिनेमा अड्डा में फिल्म मेकर किरण राव। दोनों एपिसोड आपको जल्द ही हमारे चैनल पर दिखेंगे। चलते चलते सुनिए कुमार अंबुज की ये कविता। जब ढह रही हूँ आस्थाएं, जब भटक रहे हों रास्ता, तो इस संसार में एक स्त्री पर कीजिए विश्वास। वो बताएगी सबसे छिपा कर रखा गया अनुभव, अपने अंधेरों में से निकाल कर देगी वही एक कंदील। कितने निर्वासित, कितने शरणार्थी, कितने टूटे हुए दुखों से, कितने गर्वीले, कितने पक्षी, कितने शिकारी, सब करते रहे हैं एक स्त्री की गोद पर भरोसा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।